फरीहा अपनी माँ से कहती है कि मम्मी जी आप क्या समझ रही थी कि ज़बान सिर्फ आपको ही लगी है। यानी कि तरह तरह से बदतमीज़ी की जा रही है। जो कुछ ये कर रही है दूसरों की बेटियों के साथ इसके सामने बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है। लेकिन जैसे ही उसका रवैया देखती है ये फ़हद की माँ तो काफ़ी घबरा जाती है और घर आके कहती है कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं ये सब कुछ करूं। लेकिन उल्टा आप देखेंगे कि फरीहा कहती है आपको मैंने हुक्म नहीं दिया कि आप उनकी फैमिली के साथ इस तरह से पेश आएं। उसकी माँ ने कुछ गलत तो नहीं कहा है। ना जाने क्यों माँ आपको उनकी बातें इतनी बुरी लग गई। वाकई में बताइए आज तक आपने अपनी बहुओं के लिए क्या किया। हमेशा उन पर ताने तिश्ने किए, उनको जलील किया और उनको रुस्वा करके घर से बाहर निकाला। अल्लाह आप जैसी सास किसी को भी ना दे। यानी कि अपने मुंह से ही फरीहा इन बातों को उगलने लग गई है जो कल तक अपनी माँ के साथ मिलकर अपनी भाभीियों पर जुल्म करती रहती थी। खैर अब देखेंगे कि बहुत परेशान हो चुकी है फाखरा, क्योंकि वो जानती है कि अब कोई हल नहीं है। उसकी बेटी हाथ धोकर इस रिश्ते के पीछे पड़ चुकी है और कहती है कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए मैं अब हार नहीं मानने वाली। मैं तो अब ये काम करके ही रहूँगी। मैंने भी तय कर लिया है। क्योंकि आप देखेंगे कि फरी साफ साफ सबको कह देती है कि कोई भी मेरे मामले में मत बोले। ये अलहदा बात है, मैं आप सब लोगों को साथ ले गई थी, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मैंने इस चीज़ की हार मान ली थी। और ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए बेहतर यही है आप सब लोग खामोश रहिए और मेरे मामलात से दूर रहिए, क्योंकि मेरे मामलात से दूर रहना ही आप लोगों की बेहतरी है। वरना मसला बन जाएगा और कल को आप लोगों को ही जलील होना पड़ेगा ज़माने के सामने। और मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ कि उनको गलत मशवरे मत दें। लेकिन आज आके फिर जी बात आ जाती है यानी कि घर वालों की। उसकी माँ कहती है कि कभी गौर से अपने घर वालों की तरफ देखना कि उन लोगों ने क्या हाल किया तुम्हारी बहन एमल का। उनसे कुछ दिन भी सब्र नहीं हुआ और उन लोगों ने उसको नौकरी पे लगा दिया। वो बेचारी दर बदर दिक्के खाती फिरती है। मैं तो हैरान हूँ कि आखिर किस किस्म के लोग हैं आप। जिस पर वो कहती है कि उस पर मम्मी जान कोई भी दबाव नहीं था। वो जो कुछ कर रही है अपनी मर्जी के मुताबिक करने की कोशिश कर रही है। हमने उसे किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। और वैसे भी अगर शहरयार भाई उसको ऐसे छोड़ देंगे तो उसको कोई तो रास्ता अपनाना होगा ना। ऐसे काम तो नहीं चलेगा। जिस पर फाकरा कहती है कि देखो मेरी बात सुनो, जो कुछ उसने किया है वो ही इसके आगे आ रही है। इसके अलावा ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारी जुबान भी दिन ब दिन कैंची की तरह चलना शुरू हो चुकी है। और मुझे हैरत हो रही है कि आखिर किस किस्म की फजूल बातें तुम करती हो। आखिर कब तक तुम्हारी ये ज़बान ऐसे ही चलती रहेगी। एमल तुम्हारी बहन जो ज़ुबान की वजह से अब इधर नहीं है। और देखो तुम्हारी भी ज़ुबान ऐसे ही है। मुझे तो लग रहा है कि इनकरीब तुम्हारी बारी है अब। जिसको सुनकर वो कहती है कि एमत के साथ तो जो ज्यादती हुई है इन सब चीज़ों में शहरयार भाई की गलती है, क्योंकि उन्होंने ये सब कुछ किया है। चाहे लाख कोई कहे लेकिन किसी के कहने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर इंसान का अपना आप ही ठीक नहीं है तो फिर क्या हो सकता है। जिस पर वो कहती है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा बोलना आ गया है। मैं अफान से कहती हूँ कि तुम्हारी ज़ुबान को थोड़ा कंट्रोल में करे, क्योंकि ऐसे तो बिला वजह घर में लड़ाइयाँ ही बढ़ेगी। देखो आज तो तुमने हमारे मामलात में बोलने की कुछ जुर्रत कर ली, लेकिन आइंदा से ऐसा कुछ भी ना करना। समझो ये आखिरी मौका था जो तुमने कर लिया, लेकिन मज़ीद इस तरह की कोई भी बात अब यहाँ पे बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फाखरा बेगम भी क्या याद रखेगी कि किन लोगों से उनका पाला पड़ा है। अरे भाई वो एक प्रिंसिपल है। स्कूल में बच्चों को जलील कर करके उसे अब लोगों को भी जलील करना आ गया जो इस किस्म के लोग होते हैं। साफ और खरी बातें की जा रही हैं और फाखरा को ऐसी बातें सुनाई जा रही हैं कि फाखरा के होश तंग रह गए हैं कि आखिर मेरे से भी 10 हाथ आगे कोई हो सकता है। क्योंकि जैसे ही वो कोई बात करना चाहती है उल्टा फहद की माँ उसको ही जलील कर देती है। एनी कहती हैगी कि आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि ऐसी कोई बात भी उधर ना हो। लेकिन लाख अफान के इशारे करने के बावजूद उसकी माँ बिल्कुल नहीं समझ रही। लेकिन उसकी माँ को बड़े ही बेहतरीन और करारे जवाब मिल रहे हैं।
जिसकी वजह से अब खामोश होकर बैठ चुकी है, क्योंकि अब उसको ज़रा सुकून आ चुका है कि उसने जो कुछ किया था सरासर गलत किया था। लेकिन अब देखेंगे कि फाखरा घर आके कहेगी कि अरे भाई वो औरत तो ऐसी ज़ुबान दराज औरत है, मैंने अपनी ज़िंदगी में इस तरह की पहले कभी औरत नहीं देखी। ना जाने कैसी औरत है वो, किस किस्म की चालाकियाँ कर रही थी, मुझे तो समझ ही नहीं आया। जिस पर एनी कह रही थी कि अगर परी की यही ख्वाहिश है तो आप उसकी ख्वाहिश को पूरा करने दीजिए, आप क्यों उसके बीच दीवार बनने की कोशिश कर रहे हैं। जिस पर फाखरा कहती है कि तुम लोग खामोश हो जाओ, मैं आप लोगों की एक नहीं सुनूंगी। आयमा कहती है कि देखो ये तुम्हारा मसला नहीं और इन मसलों में पड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें साफ साफ कह रही हूँ कि आइंदा से कभी भी खाला जान के मामलात में इंटरफेयर मत करना, क्योंकि तुम्हें बहुत बुरी आदत है कि तुम आकर टपक पड़ती हो और अपने मशवरे अंदर देने लग जाती हो। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि ये गैरों के मशवरे नहीं, यानी कि गैरों की नहीं बात, ये फरी की बात है जिस पर बोलना मेरा हक बनता है। और इसलिए बस मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहती हूँ कि उनको गलत मशवरे मत दें। लेकिन आज आके फिर जी बात आ जाती है यानी कि घर वालों की। उसकी माँ कहती है कि कभी गौर से अपने घर वालों की तरफ देखना कि उन लोगों ने क्या हाल किया तुम्हारी बहन एमल का। उनसे कुछ दिन भी सब्र नहीं हुआ और उन लोगों ने उसको नौकरी पे लगा दिया। वो बेचारी दर बदर दिक्के खाती फिरती है। मैं तो हैरान हूँ कि आखिर किस किस्म के लोग हैं आप। जिस पर वो कहती है कि उस पर मम्मी जान कोई भी दबाव नहीं था, वो जो कुछ कर रही है अपनी मर्जी के मुताबिक करने की कोशिश कर रही है, हमने उसे किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। और वैसे भी अगर शहरयार भाई उसको ऐसे छोड़ देंगे तो उसको कोई तो रास्ता अपनाना होगा ना, ऐसे काम तो नहीं चलेगा। जिस पर फाखरा कहती है कि देखो मेरी बात सुनो, जो कुछ उसने किया है वो ही इसके आगे आ रही है, इसके अलावा ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारी जुबान भी दिन ब दिन कैंची की तरह चलना शुरू हो चुकी है और मुझे हैरत हो रही है कि आखिर किस किस्म की फजूल बातें तुम करती हो। आखिर कब तक तुम्हारी ये ज़ुबान ऐसे ही चलती रहेगी। एमल तुम्हारी बहन जो ज़ुबान की वजह से अब इधर नहीं है, और देखो तुम्हारी भी ज़ुबान ऐसे ही है। मुझे तो लग रहा है कि इनकरीब तुम्हारी बारी है अब। जिसको सुनकर वो कहती है कि एमत के साथ तो जो ज्यादती हुई है, इन सब चीज़ों में शहरयार भाई की गलती है, क्योंकि उन्होंने ये सब कुछ किया है। चाहे लाख कोई कहे लेकिन किसी के कहने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर इंसान का अपना आप ही ठीक नहीं है तो फिर क्या हो सकता है। जिस पर वो कहती है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा बोलना आ गया है। मैं अफान से कहती हूँ कि तुम्हारी ज़ुबान को थोड़ा कंट्रोल में करे, क्योंकि ऐसे तो बिला वजह घर में लड़ाइयाँ ही बढ़ेगी। देखो आज तो तुमने हमारे मामलात में बोलने की कुछ जुर्रत कर ली, लेकिन आइंदा से ऐसा कुछ भी ना करना। समझो ये आखिरी मौका था जो तुमने कर लिया, लेकिन मज़ीद इस तरह की कोई भी बात अब यहाँ पे बर्दाश्त नहीं की जाएगी।